हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। और ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स हमारा चल रहा था, इसमें 2 वीडियोस कवर कर चुका हूं और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के बाकी बेसिक्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कल मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, और टेबल तो नहीं बनवाया था, सॉरी, इसके अंदर कुछ बताया था आपको। अभी एक टेबल बना लेते हैं फाइनली हम। तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। ओके, और यहां हम ले लेते हैं एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे हम ये जो ले रहे हैं एंगल, ये स्टैंडर्ड एंगल है भाई, इनका यूज हम सवालों में करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी एंगल अगर सवालों में अगर आपके आता है तो वो एंगल आपको फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना होता है, या फिर उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट कुछ और पूछा जाएगा। सारे एंगल्स हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से 360 के बीच में हर एंगल आधा डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बहुत कुछ हो सकता है, बट उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कम से कम एटलीस्ट ये वैल्यू उनको याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। अगर हम कोई पूछे स्टूडेंट की सर कहां से आया ये, तो इसको अगर जानना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, उसको अलग से मैं बता दूंगा। रियल में इनका कैलकुलेशन जो किया गया है वो एक अलग तरीके की मैथ से किया गया है, और आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं है। तो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 45 होता है हमारा 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। इस तरह cos 0 क्या होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ और cos 90 0। tan 0 की वैल्यू 0 है, tan 30 होता है आपका 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 होता है आपका इन्फिनिटी। इसी तरह से हम इन तीनों को निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये इसके रिवर्स है। साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक। तो 0 है तो यहाँ क्या आएगा इन्फिनिटी, हाफ है तो कितना हो जाएगा 2, 1/√2 है तो √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा सिंपली 1। इसी तरह से हम सेक को भी कर सकते हैं। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ आएगा 2/√3, यहाँ आएगा √2, यहाँ आएगा 2, और यहाँ आएगा क्या, इसका उल्टा है, यानी क्या आएगा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। क्योंकि सेक क्या होगा 1/cos होगा, यानी 1/0 का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे। कॉट tan का उल्टा चलता है, यहाँ इन्फिनिटी आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका कॉट के अंदर √3, यहाँ 1, और यहाँ आएगा 1/√3, और यहाँ क्या है देखो tan के अंदर इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा cot 90 की वैल्यू क्या आएगी 0। ये टेबल है जो आपको याद करनी है भाई। अगर प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आप लर्न कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज वो देखना। देखो साइन की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जबकि कॉस की वैल्यू लगातार क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज। मैंने आपको उस दिन भी बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि साइन जो है वो है आपका इंक्रीजिंग, और कॉस क्या है आपका डिक्रीजिंग। अब इतनी सी वहां पे सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल के अंदर, 17 के अंदर, 16 के अंदर पूछा गया है, प्री के अंदर, और रेलवे के अंदर भी शायद कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा। अगर आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर क्वेश्चन कहां से बनता है। तो शुरू करते हैं। इस टेबल को तो मैं साफ कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये देखो कि सपोज अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं साइन का, तो साइन का जो ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ से समझना चाहे तो साइन का ग्राफ चलता है भाई ऐसे, इस तरह से चलता है। ये 0 होता है यहाँ पे होता है आपका 90, यहाँ होता है आपका 180, यहाँ होता है 270, और यहाँ है आपका 360 डिग्री, यानी यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी चारों क्वाड्रेंट कवर हो गया आपके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो साइन 0 से इंक्रीज कर रहा है 90 तक। वही अगर मैं कॉस का ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, तो कॉस के ग्राफ में क्या होता है, कॉस का ग्राफ चलता है इस तरह से। यहाँ 0 है, यहाँ आपका 90 है, यहाँ आपका 180 है, यहाँ 270 है, और यहाँ कितना है 360 है। तो देखो कॉस 0 डिग्री पे, सॉरी यहाँ 0 लिखो, यहाँ लिखो 1। ओके, तो कॉस जो है इस ग्राफ से आपको क्लियर होगा कि कॉस 0 पे क्या है वैल्यू 1, यानी कॉस 0 पे मैक्सिमम है, जबकि साइन 0 पे क्या है मिनिमम है। अब अगर देखें हम तो ये टॉप रेंज क्या है आपकी +1, और ये लो रेंज क्या है आपकी -1। यहाँ भी ये +1 और ये रेंज क्या है -1। तो आपको पता लगेगा कि 0 से 90 के अंदर कॉस डिक्रीज हो रहा है, आपका साइन क्या हो रहा है इंक्रीज। सवाल कैसे आया था एग्जाम में, देखते हैं। सवाल आया था आपके पास में साइन 10 - cos 10, और आपसे पूछा गया था कि रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नन ऑफ दीज। तो सर करेक्ट आंसर चेक करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखो साइन 10 की बात कर रहा हूं, साइन 0 से इंक्रीज होना शुरू करेगा 1 तक के लिए, लेकिन जब 10 पे वैल्यू होगी तो ये हल्का सा इंक्रीज होगा,
और कॉस को देखो, कॉस 1 से डिक्रीज होगा तो ये हल्का सा डिक्रीज होगा, तो डेफिनेटली कॉस 10 की वैल्यू अभी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो साइन 10 माइनस कॉस 10 करूंगा, इसका मतलब साइन 10 भी पॉजिटिव है और कॉस 10 भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ज्यादा है और ये क्या है आपका कम, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ से, नेगेटिव। तो ये इतनी सी बात पे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब और इसके अंदर सवाल कैसे बन सकते हैं, इस चीज पे अगर देखें अपन, तो एक सवाल ऐसा बन सकता है कि सपोज दो एंगल है आपके पास में, अल्फा और बीटा। अब बात करें अपन कि अल्फा और बीटा में, सपोज मैंने कहा आपसे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और इन दोनों के जो एंगल है वो कहां से कवर हो रहा है, 0 से और 90 के बीच में है। ये अल्फा और बीटा जो है 0 से 90 के बीच में है। अगर मैं यहां बात करूं 0 से 90 की 45 लगा लो इसकी रेंज एक बार, और अब देखो साइन अल्फा इज ग्रेटर देन साइन बीटा, कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन कॉस बीटा, साइन अल्फा इज लेस देन साइन बीटा, और कॉस अल्फा लेस देन कॉस बीटा। इनमें से कौन से ऑप्शन है जो करेक्ट होंगे, ये बात आपको दे रखी है, कंडीशन आपको ये दी हुई है, गिवन है, और आपको बताना कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। तो देखो अल्फा और बीटा की बात कर रहा हूं, 45 के बीच में है दोनों एंगल, लेकिन आपका अल्फा क्या है, बड़ा है। अल्फा बड़ा है और 45 के बीच में एंगल है, यानी अल्फा बड़ा है, तो हम जानते हैं कि साइन इंक्रीज करता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर एंगल इंक्रीज होगा तो वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज, यानी साइन अल्फा इज ग्रेटर देन साइन बीटा करेक्ट है। फिर कॉस का फंक्शन क्या होता है, कॉस क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज करता है। जब कॉस डिक्रीज करेगा तो जब आपका एंगल इंक्रीज करेगा तो कॉस क्या होगा, डिक्रीज, यानी अल्फा बड़ा है, यानी कि कॉस अल्फा क्या होगा, छोटा होगा, और कॉस बीटा क्या होगा, आपका बड़ा होगा, यानी डी आंसर भी आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो ये छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर, ताकि आप समझ पाओ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कितना बड़ा रोल है। ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत कुछ पढ़ोगे, लेकिन अगर आपका बेसिक वास्तव में स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लो, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री में। आपको शॉर्टकट्स एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं जो बता दूंगा, लेकिन इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बेसिक है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, और जो आदमी शुरू से शॉर्टकट लेता है उसको फिर आगे जाके प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।